साथियों, जय श्री राम। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने आप को जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं, रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसमें केवल आपने कुछ नियमों को जोड़ना है। इससे आपका शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल, टेंशन, पोल्यूशन, पॉल्यूटेड खाने की वजह से, गलत तरीके से खाने को पकाने की वजह से, ज़्यादा तला भुना खाने की वजह से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जा रहा है। हम जो फल सब्जियां भी खा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। इसके साथ हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी दूर हो गए हैं, जिससे हमें उनका अमूल्य ज्ञान नहीं मिल पा रहा है और हम ऐसे ही खाने को बनाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, जिसमें पोषण कम मिलता है। शरीर को पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे पोषण नहीं मिलता है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि अपने खाने पीने में, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें, ताकि जो बीमारियां हमें 60-70 साल की उम्र में होती थी, अब वो 30-40 साल में होने लग गई हैं और हम उनसे बच सकते हैं। इसलिए अगर आप या आपका कोई अपना बीमार हो गया है, या आप नहीं चाहते कि हम कभी जीवन में बीमार हों, तो आप इन नियमों को अपना सकते हो, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे या स्वस्थ रहेंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें और अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। क्या पता आपके द्वारा भेजी गई अनमोल जानकारी बहुत से लोगों को स्वस्थ होने में मदद करे, जिससे उनका धन एवं जीवन बच जाए। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने कहा है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये बातें केवल आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं कही गई हैं, अपितु भौतिक जगत के लिए भी कही गई हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आपको अगर कोई अच्छी बात का पता लग जाए, तो आप उसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहें, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे और आप अपना और दूसरों का भी भला करते रहें। क्योंकि पिछले 20 सालों में जो भी हम खा पी रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा दूषित हो गया है। कहीं मन दूषित हो गया है, तन भी दूषित हो गया है। तो आइए जानते हैं कि हम बीमारी से कैसे जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इसके लिए पहला नियम है, आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए। जितना चाहे आपकी कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना है, आपको हर समय केवल खुश रहना है। आप हर समय की चिंता छोड़ दें, क्योंकि चिंता चिता से भी बुरी होती है। हमारे संतों ने कहा कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता नाम बिना सब काल की फांस। आप और कोई भी परेशानी जो कुछ भी है उसको छोड़ दें, अपने अंदर नेगेटिव विचार न लेके आए। आप तुरंत जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आए, तभी आप अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वासों को लंबा और गहरा कीजिए। श्वास पेट से लीजिए, पेट से ही छोड़िए, अपितु छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सांस अपने आप ही लिया जाएगा जितनी शरीर को ज़रूरत होगी। जब आप लंबा गहरा सांस लोगे, तो आपके ब्लड में, सेल्स में, टिश्यूज में, शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपके शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए आप जब भी बैठे हैं, कुछ भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तभी अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए, उनको सही कीजिए। आप जब भी पानी पिए, आप पहले पानी को खुशी से देखें और हो सके तो 21 बार बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, या मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और फिर बिना इधर उधर देखे पानी को घूट घूट करके पी जाएं। आपने
1 गिलास पानी को कम से कम 10 मिनट में फिनिश करना है। आपने एक घूंट पानी या एक सिप को मुंह में भरा और फिर पानी को मुंह में इधर उधर घुमाना है और 1-2 मिनट के बाद ही पानी को अंदर निगलना है। इससे पानी में मुंह की सलाइवा लार मिल जाएगी और पानी एक औषधि बन जाएगा। दिन में 10-12 गिलास पानी अवश्य पिएं। मौसम के हिसाब से आप ज़्यादा भी पी सकते हो। खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीना है। खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद में पानी न पिएं। दिन में 2 बार हो सके तो नींबू पानी अवश्य पिएं। चीनी और नमक न मिलाएं। एक बार आप 10 बजे पी सकते हो दिन में और एक बार 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि हमारे शरीर में 70% कम से कम पानी है, इसलिए पानी की कमी न होने दें। अगर आपका बीपी लो की प्रॉब्लम है तो आप नींबू पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं। आप सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी बैठ करके पी सकते हैं। अगर सर्दी है तो आप हल्का गुनगुना पानी कर सकते हैं। गर्म पानी न पिए, क्योंकि केवल इस धरती पर इंसान ही ऐसा जीव है जो गर्म पानी पीता है और बीमार होता रहता है। गर्म पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो सकती है। अगर हो सके तो पानी में 4-5 पत्ते तुलसी के भी डाल सकते हो। आप शाम को ही तुलसी मटके में या जिस बर्तन में अभी आप पानी इकट्ठा करते हो उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रख दो और उसी में से सुबह लेके पानी आप पी सकते हो। सुबह शाम धूप में 30 मिनट कम से कम अवश्य बैठें। दुनिया में कई देशों में तो कुछ ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल हैं जहां पर कि पेशेंट को सुबह शाम धूप में बैठने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय दिया जाता है। यदि आप में थोड़ी सी ताकत है तो आप थोड़ा सा व्यायाम भी कर सकते हो। इस समय ध्यान रखें कि आपके शरीर पर जितने ज़रूरी हों केवल उतने ही कपड़े रखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर पर धूप लगे, धूप दोनों तरफ लगे। यह नियम आपको जल्दी स्वस्थ होने में बहुत मदद करेगा। ये अकेला नियम आपकी रिकवरी में 10-20% इम्प्रूवमेंट ला देगा। आप ये नियम अवश्य अपनाएं। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ भी पका हुआ या तला हुआ नहीं खाना है। आप केवल नेचुरल रूप में जो भी खाद्य पदार्थ हैं केवल उनको खाओ, जैसे फल, सलाद, जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, आंवला, नीम के पत्ते, त्रिफला, मेथी दाना, तुलसी, पुदीना, कच्ची हल्दी, अदरक, एलोवेरा, शहद, काली मिर्च, सौंठ इत्यादि ही खाएं। ये सब आपको 3 से 4 घंटे में हजम होकर आपको तुरंत ताकत देते हैं। अगर किसी को कैंसर है तो वह सुबह शाम 20-30 पत्ते नीम के व कच्ची हल्दी 10 से 20 ग्राम सुबह शाम अवश्य खाएं। ये अकेला नियम आपको 50% से ज़्यादा ठीक कर देगा, चाहे आपको कितना ही पुराना या कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो। लंच तक फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि सुबह के समय फल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। फल खाते समय आपको कोई न कोई खट्टा फल अवश्य खाना है। आप चाहें तो आंवला इसमें शामिल कर सकते हैं। आप दोपहर में भी 3-4 तरह की सलाद खाएं और शाम को भी 3-4 तरह की सलाद खाएं। अगर सर्दी है या ठंड है तो आप उसमें काली मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हैं। 3-4 काली मिर्च रगड़ के वो उसमें छिड़क लिया, या सूखा हुआ अदरक जिसको सौंठ बोलते हैं आप वो भी छिड़क सकते हैं। इससे आपको फल या सलाद खाने से सर्दी नहीं लगेगी। अगर किसी को शुगर है, मधुमेह है, तो भी वो निश्चिंत होकर फल खा सकते हैं, क्योंकि फलों में जो मिठास होती है वो कभी भी खून में नहीं मिलती है।
इससे आपका शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा, अपितु आपके शरीर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। फल सलाद खाने से शुगर कभी नहीं बढ़ता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो चुकंदर अवश्य खाएं। दिन में 200-300 ग्राम आप चुकंदर खा सकते हैं। आपको फल या सलाद खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद ही पानी पीना है। अगर आपने फल या सलाद खाने के बाद पानी पिया तुरंत बाद, तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी और ये खाना हजम नहीं होगा, अपितु शरीर में सड़ेगा। आप जब ये डाइट प्लान फॉलो करो तो अपने शुगर की दवा अवश्य कम कर दें। अपने डॉक्टर को बता दें कि मैं नेचुरल खाना खा रहा हूँ, जिससे कि आपकी जो शुगर है वो स्वतः ही कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ आपको ये बातें अवश्य ध्यान में रखनी है कि जब आपकी तबीयत खराब है, बीमार हो, तो आपको रोटी, दाल, सब्जी, चाय, दूध, बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, अंडा, मीट, आइसक्रीम, पनीर इत्यादि बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में कम से कम 8 से 10 घंटे में डाइजेस्ट होंगी और कुछ तो डाइजेस्ट भी नहीं होंगी, अपितु सड़ेंगी। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं खानी है जब आप बीमार हों, और इनको अगर बाद में भी आप हो सके तो कम से कम खाएं। अगला जो नियम है वो आपको शाम को 6 से 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। आप 6 से 7 बजे के बीच में ही अपना शाम का खाना खा लें। अगर उसके बाद आपको प्यास लगती है तो आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, वो भी 1 घंटे के बाद। आपको अपने पेट को कम से कम 12 से 16 घंटे अवश्य खाली रखना है। कुछ भी नहीं खाना है। शाम के 6 बजे के बाद वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और जिनको रात को बार बार यूरिन पेशाब जाने की दिक्कत है उनको तो बिल्कुल भी रात को पानी नहीं पीना चाहिए। वो दिन में पी सकते हैं, सुबह पी सकते हैं, कितना ही। देखो, जब आप शाम को 6-7 बजे तक रात का खाना खा लेंगे तो आपके शरीर को 10 से 12 घंटे मिल जाएंगे। उसमें शरीर 4 से 5 घंटे तक ये खाना हजम कर लेगा और फिर उसके बाद शरीर अपनी हीलिंग का काम शुरू कर देगा, रिकवरी का काम शुरू कर देगा, और सुबह तक शरीर को 7 से 9 घंटे मिल जाते हैं अपनी रिपेयर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। इसलिए कम से कम 15-16 घंटे अवश्य अपने पेट को खाली रखें। हमारे बीमार होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम किसी भी वजह से रात को 9, 10, 11, कई बार तो 12 बजे तक भी कुछ लोग खाना खाते रहते हैं, जिससे कि वो खाना मुश्किल से सुबह तक डाइजेस्ट हो पाता है, हजम हो पाता है, और शरीर को रिकवरी का समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह फिर हम फिर से खाना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं 7-8 बजे तक। इसलिए आप इस नियम को ज़रूर फॉलो करें। शुगर के पेशेंट को रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रोटी में जो शुगर होती है उससे तुरंत ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होती है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप रोटी के स्थान पर दलिया खा सकते हैं, लेकिन पहले फल या सलाद खाकर ही। आपको अपने मन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार रखने हैं। अगर आप अपने मन में अच्छे विचार रखोगे तो आपका शरीर भी स्वतः ही अच्छा हो जाएगा और आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। अगर हो सके तो आप गेहूं का ज्वारा, व्हीट ग्रास भी सुबह शाम खा सकते हो या जूस पी सकते हो। आप घर में भी उगा सकते हो। जैसे हम नवरात्रों के समय में जौ उगाते हैं, ऐसे ही आप 8-9 गमलों के अंदर ऐसे ही गेहूं उगा दो और 9 दिन बाद उसको काट लो। आप एक गमले से उगाए हुए गेहूं को 3 बार यूज कर सकते हो। उसके बाद उसको उखाड़ दो, नेक्स्ट डे अगले गमले में से काट सकते हो। ऐसे ही आप उनको यूज कर लो। अगर आप गेहूं का ज्वारा लोगे तो ये आपके कैंसर तक की बीमारी में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर किसी को गंजेपन की दिक्कत है
तो वो भी सप्ताह में 3-4 दिन इसको अपने सिर पर लगा सकता है। धीरे धीरे उसके बाल उग जाएंगे। आप सुबह शौच टॉयलेट जाने के बाद प्राणायाम अवश्य करें या लंबे गहरे सांस लें जितना देर आपसे हो सके, 30 से 50 मिनट या 1 घंटे तक। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट ताली अवश्य बजाएं, थोड़ा ज़ोर से, क्योंकि हमारी हथेली में जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि शरीर की सारी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं, वे उनके सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ताली बजाने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक ज़ोर ज़ोर से हंसना है। इससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं और हमें स्वस्थ करते हैं। हमारे शरीर में रोग 3 दोषों की वजह से बनते हैं, वात, पित्त और कफ। वैसे तो इन तीनों का नाश करने वाली चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है हरड़े, बेहड़ा व आंवला। तीनों मिलकर त्रिफला बनाते हैं। त्रिफला सुबह में गुड़ या शहद के साथ खाएं। रात में त्रिफला गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। रात को खाया हुआ त्रिफला पेट को साफ करने वाला होता है, कब्जियत मिटा देगा। सुबह खाया हुआ त्रिफला शरीर के लिए पोषक है, अर्थात शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति करता है। अतः स्वस्थ व्यक्ति को त्रिफला सुबह ही खाना चाहिए। त्रिफला से रेडिएशन का भी इलाज हो जाता है। इसलिए आप शाम को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच त्रिफला भिगो सकते हो और सुबह उसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाकर आप उसको खा सकते हो। यदि आपको शुगर, मधुमेह है तो आप उसमें रात को आधा चम्मच त्रिफला के साथ आधा चम्मच मेथी दाना भी भिगो दें और सुबह उस पानी को घोल करके त्रिफला और पानी पी जाएं और मेथी को, जो मेथी दाना है, उसमें उसको चबा चबा के खा जाएं। इससे आपके घुटने में जो दर्द है उसमें भी आराम होगा और शुगर में तो होगा ही होगा। आप टीवी, न्यूज़पेपर बिल्कुल भी न देखें। एक कहावत है, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो कम इन्फॉर्मेटिव होते हैं और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो मिस इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इसलिए टीवी व न्यूज़पेपर में न्यूज़ वगैरह ना ही पढ़ें, ना ही देखें। अपने रूम का एसी भी बंद रखें, शुद्ध हवा आने दें। फ़ोन कम से कम यूज करें। अपने फ़ोन को 3 से 4 फीट की दूरी पर अवश्य रखें। और एक बात का ध्यान रखें, यदि आपके स्थान पर कम नेटवर्क आता है फ़ोन में तो आप उसे कम से कम 6 से 10 फीट की अपने से दूरी पर रखें। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल या टीवी बिल्कुल भी न देखें। आप 8-9 बजे तक अवश्य सो जाएं। रात को रूम में लाइट ऑन करके न सोएं। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो बिल्कुल मध्यम सी लाइट हो। 7 से 9 घंटे की नींद अवश्य लें, क्योंकि नींद में ही आपके शरीर की हीलिंग, रिकवरी होगी। आप हमेशा पूर्व दिशा में ही सिर करके सोएं। नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में कभी भी सिर करके न सोएं। हमेशा बाईं ओर करवट लेकर के सोएं। अगर आप सीधे सोएंगे तो इससे सारी रात आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ा रहेगा। इसलिए हमेशा बाईं ओर करवट लेकर सोएं। अगर दिन में सोएं तो दाईं ओर करवट लेकर सोएं हमेशा। जब आप सोएं तो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ सोएं। आप मन में अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं और इसके लिए आप मेरी हाउ टू हील योरसेल्फ, अपने आप को स्वस्थ कैसे करें, पार्ट 1 भी देख सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जल्दी स्वस्थ होकर अपने जीवन को महानता से जिए। इसी मंगल के कामना के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को कृपया सब जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं उन सब तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री राम।
सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।